और इस बार उनकी कोशिश है कि इस बार बिंद से कुछ और सीटें अपने खाते में लाई जा नतीजे आने में अभी समय बचा हुआ है, अभी तक तो रुझान भी नहीं आए हैं, लेकिन जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें जरा आपको दिखा दे, ये देखिए जरा तस्वीरें आपके सामने है। नतीजे आना अभी बाकी है, रुझान तक नहीं आया, लेकिन किस पार्टी के, ये कांग्रेस का लग रहा है, पीछे हाथ का पंजा दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की तस्वीरें हैं, साफ तौर पर किसी कांग्रेस कार्यालय की ये तस्वीर है। पगड़ी और उसके साथ ही देखिए ढोल नगाड़ों के साथ नाचने गाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और चलिए अब हम छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और पल पल की क्या स्थितियां छत्तीसगढ़ की हैं, क्या राजनीतिक वहां के मायने हैं और राजनीतिक समीकरण भी वो हमें लगातार बताते रहेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह के चेहरे के भाव वहां देखने को मिल रहे हैं नेताओं के? दिनेश, बिल्कुल देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो सबसे पहले मंदिर पहुंचे थे। अभी हमने कुछ ही देर पहले पुरंदर मिश्रा जो कि उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी है उनसे बातचीत की। वो जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की और उसके बाद उनसे हम जब बात किए तो उन्होंने कहा कि मैंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के लिए जो है वो प्रार्थना की और साथ ही साथ उत्तर से मेरी जीत की प्रार्थना करी। मैं आपको बीजेपी के एकात्म परिसर जो जिला कार्यालय है और पहले ये जो प्रदेश कार्यालय हुआ करता था वहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूं। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी जिम्मेदार यहाँ नहीं पहुंचा है। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद जैसे जैसे मतगणना शुरू होगी और प्रक्रिया चालू होगी उसके बाद जो जिम्मेदार है उनके यहाँ पहुंचने का सिलसिला जो है वो चालू हो जाएगा। वार रूम यहाँ पर बनाया गया लेकिन वार रूम में अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि मतगणना जो है उसके आज तो नतीजों का दिन है। एग्जिट पोल में भी बहुत अच्छी टक्कर देती बीजेपी दिखाई दे रही है, तो इतनी शांति तो नहीं होनी चाहिए। शांति के पीछे की वजह क्या है? देखिए, शांति की वजह ये भी कही जा सकती है क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता है वो तो जीत का दावा कर रहे हैं, बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में अभी भी संशय बरकरार है कि परिणाम क्या होगा, परिणाम उनके पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्हें इंतजार है रुझान का। जैसे जैसे रुझान आना चालू होंगे, रुझान आते आते में यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़नी चालू हो जाएगी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच के जो है वो कहीं ना कहीं जीत के जश्न की तैयारी करेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऋतु जी बिल्कुल बने रहिएगा। गौरव, आदित्य जी का रुख करना चाहूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य जी, आपने तो हर एक विधानसभा को यहाँ पर कवर किया है और समझना चाहेंगे आपसे कि कक्का या फिर चावल वाले बाबा क्या नजर आ रहा है आपको? क्या समीकरण बनते छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने में बीजेपी ने जो कमबैक किया है इस प्रदेश में वो वाकई में सबको हैरान कर रहा है। कड़ी टक्कर देती हुई कांग्रेस को एग्जिट पोल में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। देखिए जय, अगर 3 महीने पहले हम बात करते इस स्टूडियो में बैठकर तो बहुत साफ था, बहुत आराम से मैं कह सकता था कि 65 प्लस कांग्रेस आ रही है, बहुत आराम से। बीजेपी कहीं कोई किसी भी तरह से मैदान में नहीं थी, कहीं कोई बात नहीं होती थी, ये बिल्कुल बात नहीं होती थी कि सरकार पलट सकती है या भारतीय जनता पार्टी गेन कर सकती है। 3 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन लास्ट 3 महीने में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया है ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत राहत भरी खबर है। मनसुख मंडाविया जिस दिन से छत्तीसगढ़ संभाले हैं, ओम माथुर तो शुरू से थे, मनसुख मंडाविया के आने के बाद ऐसा लगा केंद्र का सबसे ज्यादा ध्यान अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। 3 स्टेट पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, आपको याद होगा राजस्थान में घोषणा पत्र जब डिक्लेयर हुआ था भारतीय जनता पार्टी का तो जेपी नड्डा ने किया था। मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जेपी नड्डा ने जारी किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र किसने जारी किया? अमित शाह ने जारी किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए
छत्तीसगढ़ कितना मजबूत होना चाहिए और कितनी मजबूती से छत्तीसगढ़ को वो देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए वही पार्टी जो 15 साल सत्ता में रही, वही पार्टी 2018 के चुनाव मात्र 15 सीटों पर सिमट गई। अब ऐसे में अगर वो एग्जिट पोल में 36 इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जीतेंगे तो वो भी यहाँ पर हमारे ग्रामीण में होगा। जनता ने किन मुद्दों को देखकर कांग्रेस को वोट दिया? हम जितने भी 5 साल पहले वादे किए थे उसको हम लोगों ने पूरा किया, और नया हम लोगों ने करने की जो बात कही है उस पर उन्होंने विश्वास किया है। तो देखिए इस वक्त तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मंदिर ही पहुंच रहे हैं दिनेश, हम वही तस्वीर बिल्कुल सबसे पहले सुबह से दिखा हम रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कुछ ही मिनट बचे हैं, सिर्फ 20 मिनट बाद सबसे पहला रुझान बंसल न्यूज पर आपको मिलेगा। सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती की जाएगी। लेकिन 20 मिनट बाद से वोटों की जैसे ही गिनती शुरू होगी, रुझान आना शुरू होंगे। सबसे पहले रुझानों के लिए बंसल न्यूज पर आप रहिए, क्योंकि बंसल न्यूज सटीक के साथ आपको रुझान पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए अब से सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं, 20 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे पहले वो नतीजे भी और उसके साथ ही रुझान भी सिर्फ बंसल न्यूज पर आपको मिलेगा, क्योंकि बंसल न्यूज की पूरी टीम इस वक्त डटी हुई है मैदान में और हर एक विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर, हर एक प्रत्याशी की सीट आपको बताएंगे। कौन जीता, कौन हारा, कितने मतों से जीता है, कितने मतों से हार हुई, ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। महत्वपूर्ण खबर यह है कि सिर्फ 20 मिनट का समय बचा हुआ है और उसके बाद उस पल की शुरुआत होगी जो सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा रही है। बिल्कुल 17 दिनों का इंतजार और दिन और रात, पता नहीं कितना लंबा लंबा वो वक्त निकल रहा था, उसके बाद ये वो क्षण आ पाया है, वो पल आ पाया है और महज 20 मिनट अब बचे हैं। चलिए इससे पहले कुछ और समीकरण भी समझ लेते हैं, क्या कुछ स्थितियां रही। हमारी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ मौजूद है। ऋतु, कुछ तस्वीरें आप दिखाइए, कुछ आंकड़े दिखाइए, किस तरह से बिंद का जो माहौल है वो किस तरह का रहा 2018 में, क्या कुछ वहां के महत्वपूर्ण समीकरण है?